गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरी क्लास में स्वागत है। आज हम क्लास 10th का अध्याय रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण में विद्युत अपघटन का अध्ययन करेंगे। विद्युत अपघटन की परिभाषा हम इस सूत्र के द्वारा आसानी से याद कर सकते हैं। सूत्र है विद्युत अपघट, विद्युत धारा और घटक। अर्थात विद्युत अपघटन वह प्रक्रिया है जिसमें किसी विद्युत अपघट्य के विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह अपने घटकों में वियोजित हो जाता है, विद्युत अपघटन कहलाता है। इसके पश्चात क्वेश्चन आता है कि विद्युत अपघट्य क्या है। विद्युत अपघट्य वे पदार्थ होते हैं जिनके जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित होती है और इस विद्युत धारा के कारण ये अपने आयनों में वियोजित हो जाते हैं। किंतु कुछ पदार्थ ऐसे भी होते हैं जिनके जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर ये अपने घटकों में या आयनों में वियोजित नहीं होते हैं। ऐसे पदार्थों को विद्युत अनपघट्य पदार्थ कहते हैं या नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स भी कहते हैं। विद्युत अपघट्य इलेक्ट्रोलाइट्स कहलाते हैं, विद्युत अपघटन इलेक्ट्रोलिसिस कहलाता है। अब क्वेश्चन आता है कौन से पदार्थ विद्युत अपघट्य हैं और कौन से पदार्थ विद्युत अनपघट्य हैं। तो वे पदार्थ जिनमें आयनिक बंध पाया जाता है विद्युत अपघट्य कहलाते हैं और वे पदार्थ जिनमें सहसंयोजक बंध पाया जाता है विद्युत अनपघट्य कहलाते हैं। सामान्यतः अकार्बनिक पदार्थ विद्युत अपघट्य होते हैं और कार्बनिक पदार्थ विद्युत अनअपघट्य होते हैं। इसके पश्चात हम विद्युत अपघटन का सबसे प्रमुख उदाहरण शुद्ध जल का विद्युत अपघटन कैसे होता है इसका अध्ययन करेंगे। शुद्ध जल हम जानते हैं कि शुद्ध जल विद्युत का कुचालक होता है, अर्थात शुद्ध जल से होकर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। किंतु जब शुद्ध जल में कुछ मात्रा में अम्ल जैसे डाइल्यूट HCl या डाइल्यूट H2SO4 मिला दिया जाता है तो शुद्ध जल में विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। शुद्ध जल का विद्युत अपघटन हम इस उपकरण के द्वारा करते हैं। यह एक H के आकार का उपकरण होता है जिसमें दो इलेक्ट्रोड लगे होते हैं। ये इलेक्ट्रोड एनोड और कैथोड होते हैं। एनोड वह इलेक्ट्रोड होता है जिसका धन सिरा बैटरी से जुड़ा रहता है और कैथोड वह इलेक्ट्रोड होता है जिसका ऋण सिरा बैटरी से जुड़ा रहता है। इस उपकरण में विद्युत अपघट्य के रूप में H2O और H2SO4 का मिश्रण प्रयुक्त किया जाता है। अब इसमें हम होने वाली क्रिया का अध्ययन करेंगे। जैसे ही इस पात्र में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, इसमें उपस्थित H2O और H2SO4 दोनों का अपघटन हो जाता है तो निम्न क्रिया होती है। H2O वियोजित होकर H+ व OH- आयन बनाता है। इसी प्रकार H2SO4 भी वियोजित होता है, किंतु हम यहाँ पर H2SO4 के वियोजन का अध्ययन नहीं करेंगे, उसकी यहाँ पर क्लास 10th में आवश्यकता नहीं है। अब इसके वियोजन पर हम आगे देखें तो इसमें H+ आयन और OH- आयन उत्पन्न होता है। H+ आयन यह धनायन है जिसे इंग्लिश में कैटायन कहते हैं। कैटायन सदैव कैथोड की ओर गति करता है। OH- यह एनायन है जो हमेशा एनोड की ओर गति करता है। तो सबसे पहले हम कैथोड अभिक्रिया का अध्ययन करेंगे। जब H+ आयन कैथोड पर जाता है तो यह कैथोड से एक इलेक्ट्रॉन लेकर हाइड्रोजन परमाणु में बदल जाता है और कैथोड पर उपस्थित दूसरे हाइड्रोजन परमाणु से मिलकर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है, जिस कारण जल के विद्युत अपघटन में कैथोड पर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। इसी प्रकार OH- आयन एनोड की ओर जाता है और अपना एक अधिक इलेक्ट्रॉन इस एनोड को दे देता है और OH में बदल जाता है। यह OH समूह अब दूसरे OH समूह के साथ मिल जाता है और 4 OH मिलकर ट्वाइस H2O प्लस O2 का निर्माण करते हैं, जिससे सिद्ध होता है या स्पष्ट होता है जल के विद्युत अपघटन में एनोड पर ऑक्सीजन का निर्माण होता है। यह शुद्ध जल का विद्युत अपघटन था। इसके पश्चात आशा है आपको यह समझ में आ गया होगा। जो परिभाषाएं मैंने बोली हैं, डिक्टेट की हैं, आप उन्हें आसानी से लिख सकते हैं। शुद्ध जल का विद्युत अपघटन, शुद्ध जल आपको समझ में आ गया होगा, इसका विद्युत अपघटन भी समझ में आ गया होगा और आप इससे संबंधित कई प्रश्नों के आंसर आप आसानी से दे सकते हैं। जैसे यदि पहला क्वेश्चन आता है विद्युत अपघटन किसे कहते हैं, दूसरा क्वेश्चन होता है
विद्युत अपघट्ट किसे कहते हैं। तीसरा क्वेश्चन आता है विद्युत अनपघट्ट किसे कहते हैं। अगला क्वेश्चन आता है विद्युत अपघट्ट व अनपघट्ट में अंतर लिखिए। अगला क्वेश्चन आता है क्या शुद्ध जल विद्युत का चालक है अथवा कुचालक है। अगला क्वेश्चन आता है कि जल के विद्युत अपघटन में डाइल्यूट HCl या H2SO4 क्यों मिलाया जाता है। इसके पश्चात अगला क्वेश्चन आता है शुद्ध जल के विद्युत अपघटन में एनोड पर कौन सी गैस प्राप्त होती है और कैथोड पर कौन सी गैस प्राप्त होती है। तो आशा है आप इन सारे क्वेश्चंस के आंसर आसानी से दे देंगे। धन्यवाद।